दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे अमल के बारे में जो हर मुसलमान के लिए हर हाजत की तकमील का जरिया है। एक अमल जिसे करने से रब्बुल आलमीन की बेपनाह रहमतें और बरकतें इंसान के हर शोबे में बरसाती हैं। आज की कहानी आपके दिल को छू लेगी, आंखें नम कर देगी और आपको रब्बुल आलमीन की अजीम मेहरबानी का एहसास दिलाएगी। सोचें, क्या वाकई एक वाहिद अमल से हर किस्म की हाजत पूरी हो सकती है? अगर ये बात दिल को लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रमजान की हर याद दिलाने वाली बात आप तक पहुंचे। हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत में एक दिन 4 लोग हाजिर हुए। 4 मुख्तलिफ फरियादें, 4 अलग अलग मुसीबतें। पहला शख्स आया और कहा, या इब्न रसूलिल्लाह, हमारी ज़मीनों में कहत पड़ गया है, फसलें नहीं उगती और हम मुश्किलात में हैं। दूसरा आया और कहा, मैं मुहताज हूँ, जिंदगी की ज़रूरियात पूरा करना मेरे लिए मुश्किल हो गया है। तीसरा आया और कहा, मेरे कोई औलाद नहीं है, बेटा या बेटी नहीं है जो मेरा वारिस हो और मेरे बाद दुआ करे। चौथा आया और कहा, मेरी जमीन पे जो भी बोया जाए न खेती उगती है न बाग लगता है, सब जाया हो जाता है। चारों की फरियादें सुनकर हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन सबको एक ही अमल का मशवरा दिया। वो अमल था इस्तिग़फ़ार। इस्तिग़फ़ार यानी अपने रब से बार बार माफ़ी मांगना, अपने गुनाहों पर तौबा करना, रब की अजीम मेहरबानी की तरफ रुजू करना। बेंजामिन रबी बिन सबी रज़ी अल्लाह अन्हु ने हैरत से अर्ज़ किया, या इब्ने रसूलिल्लाह, लोग मुख्तलिफ किस्म की हाजतें लेकर आए हैं और आपने सबको एक ही दुआ सिखाई, ये क्या मामला है? हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, देखो, रबी बिन सबी कुरान करीम में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए रब्बुल आलमीन ने फरमाया। तर्जुमा, तुम लोग अपने रब से इस्तिग़फ़ार करो, बेशक वो बहुत माफ़ फरमाने वाला है। वो तुम पर ज़ोरदार बारिश भेजेगा और तुम्हें मालो औलाद से नवाजेगा और तुम्हारे लिए बागात और नहरें बना देगा। अब गौर करें, चारों अफराद की हाजतें और इस आयत के 4 फ़वाइद कितने वाज़ेह हैं। बारिश होना, माल मिलना, औलाद का नसीब होना, ज़मीन पर बाग लगना, यही वो 4 हाजतें थीं जिनके लिए हर शख्स आया था। और इस्तिग़फ़ार ने इन सब को एक साथ पूरा करने की ताकत रखी। दोस्तों, ये हमें क्या सिखाता है? ये हमें सिखाता है कि रब्बुल आलमीन की रहमत बेहद वसी और वसी तर है। एक छोटा सा अमल, एक सच्ची तौबा और खुलूसे दिल के साथ की गई दुआएं रब की खुशनुदी का सबब बन सकती हैं और हमारे हर मुश्किल काम को आसान कर सकती हैं। तसव्वुर करें, एक शख्स अपनी खेतों की खुश्क ज़मीन देख रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, लेकिन कुछ हासिल नहीं कर रहा। दिल में उदासी है, फिक्र है, और वो इस्तिग़फ़ार करता है, रब की तरफ रुजू करता है। रब की बारिश, उसके रिज़्क़ में बरकत, ज़मीन में खुशहाली, सब कुछ उसके लिए आसान हो जाता है। एक और शख्स है जो मोहताजी के बोझ तले दब गया है। हर तरफ मुश्किलात हैं, लेकिन इस्तिग़फ़ार के ज़रिए रब से मदद मांगता है। रब की रहमत उसकी ज़िंदगी में बरकत बन जाती है, रिज़्क़ आता है, ज़िंदगी आसान हो जाती है। और वो शख्स जो औलाद के लिए परेशान है, दुआ, तौबा और इस्तिग़फ़ार के ज़रिए रब की रहमत से औलाद नसीब होती है। और जो शख्स ज़मीन पर बाग नहीं लगा सकता, इस्तिग़फ़ार के ज़रिए रब की बारिश, बरकत और मौजज़ाना निज़ाम काम करता है और इसकी ज़मीन सरसब्ज़ हो जाती है। दोस्तों, ये सिर्फ कहानी नहीं, ये कुरान की हकीकत है, रब की कुदरत है, अल्लाह की रहमत है। इस्तिग़फ़ार एक ऐसा वसीला है जिससे रब से नज़दीक हुआ जा सकता है, हर मुश्किल आसान हो सकती है, हर हाजत पूरी हो सकती है। रमज़ान के महीने में ये बात और भी अहम हो जाती है, क्योंकि रमज़ान में रब की रहमतें ज़मीन पर नाजिल होती हैं, गुनाहों की माफ़ी और दुआओं की कबूलियत के मौक़े बढ़ जाते हैं। हम सबको चाहिए कि इस महीने में इस्तिग़फ़ार को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, दिल से रब से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, रब की रहमत तलब करें और अपने दिलों को पाक करें।
رب کی رحمت اور استغفار کی طاقت سے نہ صرف دنیا کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں بلکہ آخرت کی تیاری بھی آسان ہو جاتی ہے۔ ہر استغفار ایک دعا ہے، ہر دعا رب کی طرف رجوع ہے اور رب کی رحمت ہر انسان کے لیے کھلی ہوئی ہے۔ دوستو، آج ہم نے سیکھا کہ استغفار ایک ایسا عمل ہے جس سے بارش، رزق، اولاد اور زمین کی برکت حاصل کی جا سکتی ہے۔ رب کی رحمت کے یہ 4 مظاہر ہماری زندگی کی ہر پریشانی اور ہر حاجت کو پورا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ لائک کرو اگر دل بدلنے کا ارادہ ہوا، شیئر کرو اپنے کسی بھائی بہن کے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہمارا حوصلہ بڑھے اور ہم آپ کے ساتھ مزید اچھی کہانیاں لے کے آتے رہیں، اور ہاں، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ رمضان مبارک ہو، اللہ ہم سب کی نیکیاں قبول فرمائے، آمین۔